तो आप सभी का एडिटोरियल सीरीज में स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेवड़ी कल्चर की। द हिंदू में प्रकाशित लेख द कॉस्ट ऑफ पोल ड्रिवन पावर फ्रीबीज तो इससे संबंधित है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवड़ी कल्चर को खतरनाक क्यों कहा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमारी एनसीईआरटी की इकोनॉमी की क्लास चल रही है और पॉलिटी की भी क्लास चल रही है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको सारी पीडीएफ और क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा अगर बात करें तो ये फ्रीबीज का जो टॉपिक है आज का एडिटोरियल का, वो आपके प्रीलिम्स में देखेंगे तो पीडीएस सिस्टम से है, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। महात्मा गांधी गारंटी एम्प्लॉयमेंट रोजगार योजना यानी मनरेगा की बात करें, मिड डे मील स्कीम, नीति आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मेंस की बात करें तो फ्रीबीज से रिलेटेड जो है उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और आगे की राह क्या है, इससे संबंधित है। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा। एक तो होता है फ्रीबीज, दूसरा होता है लोक कल्याणकारी योजनाएं। उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फ्रीबीज एक दो धारी तलवार क्यों है। यानी दो धारी तलवार का मतलब ये होता है कि फ्रीबीज से क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या हानि है। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है आज का वो इसी पे बात करता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने फ़ायदे के लिए जो है ये फ्रीबीज का कल्चर ला रही हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अगर बात करें तो यह एक शुभ स्थापित तथ्य है कि प्रत्येक चुनावी मौसम यानी जब इलेक्शन का मौसम होता है तो सभी पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं, अपने चुनाव की सफलता के लिए लोगों को जो है कुछ लालच देती हैं, या कह सकते हैं कुछ अपनी महत्वाकांक्षा जो उनको व्यय कर रहता है उसकी प्रतिबद्धता वो प्रकट करती हैं। चुनाव जीतने के उद्देश्य से राजनीतिक दल जो है बिजली हुआ, पानी हुआ, परिवहन जैसे विभिन्न जो है फ्री बीज का मतलब मुफ्त वस्तुओं को प्रदान करने का वादा करते हैं। ठीक है, इनमें जो है अगर देखेंगे दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें या पंजाब गवर्नमेंट की बात करें, जहाँ तक देखें आप गवर्नमेंट की जहाँ सरकार है तो वो मुफ्त बिजली देना सबसे लोकप्रिय वादा रहा है। कर्नाटका में भी यही मामला है। इसके अलावा बिजली के लिए उच्च सब्सिडी न देकर केवल राज्य वित्तीय स्वास्थ्य के खतरे में डालती हैं। ठीक है, यानी जो गवर्नमेंट जो है बिजली पर सब्सिडी देती है उससे क्या होता है, राज्य की जो हेल्थ फाइनेंशियल हेल्थ होती है उसको जो है नुकसान पहुंचता है। और इसके साथ साथ सामाजिक कार्यक्रमों के लिए भी उपलब्ध धन जो है सीमित हो जाता है, क्योंकि सारा माल तो जो है जो पैसा है वो फ्री वीज यानी अगर बात करें उसमें चला जाता है। इसके अलावा उदाहरण के लिए बात करें शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कर्नाटक का बजट जो आवंटन किया गया अन्य सभी राज्यों द्वारा इन क्षेत्रों में औसत आवंटन की तुलना में कम है। ठीक है, तो फ्री बीज के बारे में बात करता है। इसके अलावा फ्री बीज के बारे में बात करें तो आरबीआई का क्या मानना है, तो आरबीआई ने 2022 की एक रिपोर्ट में फ्री बीज को एक लोक कल्याणकारी उपाय यानी जो निःशुल्क प्रदान किया जाता है के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है फ्री बीज स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे व्यापक दीर्घकालिक प्रभाव प्रदान करने वाले सार्वजनिक मेरिट वस्तुओं से भिन्न है। ठीक है, यानी आपको समझना होगा जो फ्री बीज होती हैं, फ्री बीज जो होती हैं वो होती हैं शॉर्ट टर्म होती हैं। ठीक है, और लोक कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं चलाई जाती हैं वो लॉन्ग टर्म होती हैं, उनका सकारात्मक आपको पहलू देखने को मिलेगा। इसके अलावा लोक कल्याणकारी योजनाएं जितनी भी होती हैं वो एक जो उसमें व्यापक जनसंख्या उसमें समाहित होती है, और फ्री बीज कल्चर में देखेंगे तो कुछ ही लोग जो है उसमें आते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो फ्री बीज और वेलफेयर में अंतर क्या होता है, यानी फ्री बीज जो होता है और लोक कल्याणकारी योजना जो होती है उसमें अंतर क्या होता है, तो इसमें अंतर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पष्ट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बात करें लाभार्थियों और पर समाज उनके दीर्घकालिक प्रभाव के आलोक में तो उनके मध्य अंतर को समझा जा सकता है। कल्याणकारी योजनाएं जो होती हैं सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होती है, जबकि यह निर्भरता या विकृत उत्पन्न कर सकते हैं। फ्री बीज जो हैं वे वस्तुएं और सेवाएं होती हैं जो उपयोगकर्ताओं को बिना किसी शुल्क के मुफ्त में प्रदान की जाती हैं। इनको आमतौर पर अल्पावधि यानी शॉर्ट टर्म में एक टारगेटेड जो आबादी होती है उसको जो है लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है। उन्हें प्रायः मतदाताओं को लुभावने यानी लालच देने के वादों के साथ रिश्वत देने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है। जैसे अगर बात करें निःशुल्क लैपटॉप की बात करें तो यूपी में जब अखिलेश की गवर्नमेंट थी तो उसमें लैपटॉप दिया गया। उसके बाद जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो बाबा ने कहा कि हम जो है मोबाइल और लैपटॉप दोनों देंगे। दिल्ली में तो केजरीवाल जो है बिजली पर सब्सिडी दे रहे हैं। ठीक है, पंजाब में यही है, महिलाओं को 1,000 रुपये दे रहे हैं। दीदी हैं पश्चिम बंगाल में वो साइकिल दे रही हैं। प्रियंका गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने वादा किया था अगर यहाँ से हम जीतते हैं तो स्कूटी देंगे लड़कियों को। तो ये सब जो है
फ्रीबीज के उदाहरण हैं। ठीक है, अब बात करेंगे वेलफेयर स्कीम। तो वेलफेयर स्कीम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताएं तो ये लॉन्ग टर्म होता है और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है और लार्ज एरिया कवर करता है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या करता है, वो लोगों को जीवन स्तर के साथ साथ संसाधनों तक पहुंच में सुधार करता है। अगर बात करें तो संविधान में अगर देखें तो नागरिकों के प्रति संवैधानिक दायित्व यानी संविधान के नीति सिद्धांतों के अनुपालन में भी ये उनके उद्देश्यों को पूर्ति करने में जो वेलफेयर स्कीम है वो सहायता करता है। उन्हें प्रायः जो है सोशल जस्टिस, समानता, मानव विकास को बढ़ावा देने के तरीके के रूप में देखा जाता है वेलफेयर स्कीम को। जैसे पीडीएस सिस्टम हो गया, मनरेगा हो गया, ठीक है, मिड डे मील योजना हो गई, ये जो है कुछ जो है वेलफेयर स्कीम के उदाहरण हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो फ्रीबीज के लाभ क्या है, यानी दो धारी तलवार का मतलब एक तो लाभ होगा, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। सबसे पहले पॉजिटिव समझ लेते हैं, फ्रीबीज के पॉजिटिव पहलू क्या है। तो सार्वजनिक आउटरीच और संलग्नता, यानी पब्लिक आउटरीच एंड एंगेजमेंट में एक तरीका है ये। सरकार फ्रीबीज जो होती है सरकार के प्रति जनता के भरोसे एवं संतुष्टि में वृद्धि कर सकती है, क्योंकि वे इस प्रकार वे लोगों को प्रति अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही को प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा फ्रीबीज सरकार और नागरिकों के बीच प्रतिक्रिया और संवाद के अवसरों के रूप में सृजित करने में सहायता करती है, जिससे ट्रांसपेरेंसी के साथ लोकतंत्र में समृद्ध हो सकती है। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के एक अध्ययन में पाया गया कि उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में लैपटॉप, साइकिल, कैश ट्रांसफर जैसे फ्रीबीज का मतदाता रुझान, राजनीतिक जागरूकता और सरकार के प्रति संतुष्ट पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो इससे उसके लाभ को समझ सकते हैं। सेकंड बात करें, फ्री बीज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर बात करें तो फ्री बीज कार्यबल में उत्पादक क्षमता में वृद्धि करके विशेष रूप से कम विकसित क्षेत्रों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो लैपटॉप, साइकिल, सिलाई मशीन जैसे फ्री बीज गरीब और ग्रामीण आबादी के कौशल और उनकी गतिशीलता एवं आय के अवसरों को बढ़ा सकते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट में पाया कि बिहार और पश्चिम बंगाल में स्कूली छात्राओं को जो साइकिल की फ्री बीज प्रदान की जाती है, इससे उनके छात्राओं के नामांकन में वृद्धि हुई है। इसके अलावा महिलाओं की जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट है उसमें कमी आई है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो गरीब महिलाओं को जो सिलाई मशीन दी जाती है उससे भी जो है उनकी आत्मनिर्भरता में उनकी वृद्धि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे फ्री बीज का सामाजिक कल्याण पे के रूप में पॉजिटिव इम्पैक्ट को देखेंगे। तो वे गरीब और हाशिए पर स्थित वर्गों को खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली जैसी बेसिक जो सुविधाएं होती है उसको प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात करें यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तक की बात करें, इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस जैसे फ्री बीज ज़रूरतमंदों को और जो वल्नरेबल है के बीच उनके बीच साक्षरता हो गया और हेल्थ जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। ठीक है, विश्व बैंक की एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया कि पीडीएस के तहत यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्य सब्सिडी जैसे फ्री बीज 2011-12 में भारत के निर्धनता अनुपात में 7% तक कम करने में भूमिका निभाई है। तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो एनएसएसओ के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा जैसे फ्री बीज ने गरीबी रेखा के नीचे परिवारों यानी बीपीएल हाउस होल्ड के लिए जेब के खर्च और विनाशकारी स्वास्थ्य आघातों को कम करने में योगदान दिया है। ठीक है, इसके अलावा अगर फ्री बीज की बात करें, फ्री बीज आय असमानता में कम करने में भी भूमिका निभा रहा है। जैसे अगर बात करें फ्री बीज धन और संसाधनों को अधिक समान रूप से पुनर्वितरित करके आय असमानता एवं गरीबों को कम कर सकता है, गरीबी को कम कर सकता है। उदाहरण के लिए अगर बात करें ऋण माफ़ी, किसान की ऋण माफ़ी या कैश ट्रांसफ़र जैसे फ्री बीज जो होते हैं ऋण या निम्न आय परिवारों को संपत्ति ऋण या आय समर्थन तक पहुंच प्रदान करने में उसे सशक्त बनाते हैं। इसके अलावा आरबीआई की एक रिपोर्ट में पाया गया कि ऋण माफ़ी से किसानों पर ऋण बोझ में राहत मिली है और संकटग्रस्त किसानों की जो साख क्षमता में सुधार हुआ है। ठीक है, तो ये फ्री बीज के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट थी। अब उसका निगेटिव इम्पैक्ट तो देखें, यानी डिसएडवांटेज को देख लेते हैं। तो इससे क्या होगा, फ्री बीज बार बार आप कोई चीज़ फ्री उपलब्ध करवा रहे हैं, एक डिपेंडेंसी सिंड्रोम बन जाएगा। ठीक है, और अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं, आपको बिजली मिल रही है तो और बहुत सारी चीज़ें जो फ्री मिल रही हैं, जहाँ भी फ्री मिल रहा है, जैसे किसानों को बार बार जो है ऋण माफ़ी हो जा रही है, तो एक डिपेंडेंसी सिंड्रोम का उदाहरण होता है। क्योंकि बार बार अगर आप किसी को फ्री हर चीज़ उपलब्ध करवाएंगे तो उनमें निर्भरता और पात्रता के एक नकारात्मक पैटर्न का निर्माण कर सकते हैं, जिससे भविष्य में अधिक फ्री बीज की उम्मीद कर सकते हैं और कठिन श्रम कर
या करों को भुगतान करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूपी की बात करें तो, या फिर किसी गवर्नमेंट की बात करें, जैसे आप उनको बार बार कोई चीज़ फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं तो वो इंतज़ार करते रहते हैं। जैसे बिजली का बिल वो पे ही नहीं करेंगे, बोलेंगे कि इलेक्शन आने वाला है तो वो गवर्नमेंट जो है उसमें क्या करेगी, छूट देगी, ठीक है, या माफ़ कर देगी, कर्ज माफ़ी कर देगी, तो वो इस लालच में पड़े रहते हैं। उदाहरण के लिए इसमें दिया 1 रुपये प्रति किलो चावल और शून्य लागत पर बिजली जैसे फ्री बीज लाभार्थियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही की भावना कम कर सकते हैं, उन्हें बाह्य सहायता में निर्भर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक एडीआर संस्था, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ये चुनाव की निगरानी में रखता है। तो एक सर्वेक्षण में पता चला कि तमिलनाडु में 41% मतदाता जो है मतदान के लिए फ्री बीज को एक महत्वपूर्ण कारक माना है, जबकि 59% ने कहा है कि वे राज्य सरकार के प्रदर्शन के प्रति संतुष्ट हैं, ठीक है। तो ये कुछ रिपोर्ट को भी आपको ध्यान रखना है जब आंसर की प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर आंसर लिख रहे हो, ठीक है। इसके अलावा फ्री बीज की हानियों में राजकोषीय बोझ बढ़ता है, यानी फिजिकल बर्डन बढ़ता है। फ्री बीज जो होता है राज्य या देश के राजकोषीय स्वास्थ्य और माइक्रो इकोनॉमिक स्थिरता के प्रतिकूल परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि इससे सार्वजनिक व्यय, सब्सिडी, घाटे और ऋण मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए अगर बात करें, कृषि ऋण माफी, बेरोजगारी भत्ता, पेंशन योजना जैसे फ्री बीज सरकार के बजटीय संसाधनों और राजकोषीय जो अनुशासन पर दबाव बढ़ा सकते हैं और अन्य क्षेत्र में निवेश या अपने दायित्वों को पूर्ति करने में इसकी क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। आरबीआई की एक रिपोर्ट में पाया गया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन योजना जैसे फ्री बीज ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार के राजकोषीय जोखिम उत्पन्न किया, क्योंकि उन्होंने वृद्ध होती आबादी के साथ बढ़ती पेंशन देनदारी को निहित है। तो इस प्रकार जो है इसके निगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। नेक्स्ट जो निगेटिव इम्पैक्ट है, संसाधनों के लागत आवंटन में वृद्धि हो सकती है। फ्री बीज से इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री जैसे अधिक उत्पादक और आवश्यक क्षेत्रों में धन को दूसरी ओर मोड़कर व्यय, प्राथमिकता और संसाधनों के आवंटन को विकृत कर सकता है। यानी संसाधन जो रिसोर्स आपके पास वो खर्च कहीं करने हैं और आप फ्री बीज देने में बिजी हैं, तो वो रिसोर्स जो जहां आपको खर्च करना है वो कहीं और ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, एयर कंडीशनर जैसे फ्री बीज सार्वजनिक व्यय का एक बड़ा खर्चा हो सकता है, जिससे सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण, सिंचाई सिस्टम या बिजली संयंत्रों की स्थापना होती है जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जरूरी है, उसके निवेश को कम कर सकता है। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट में अपने माना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षक गुणवत्ता, ठीक है, लर्निंग प्रतिफल में सुधार जैसी अधिक आवश्यक से इतर लैपटॉप प्रदान करने जैसे फ्री बीज की ओर धन को खर्च करने की आलोचना की गई है। तो इससे भी आप जो है आंसर में इसको इनपुट के तौर पर देख सकते हैं। इसके अलावा फ्री बीज से एक नकारात्मक प्रभाव ये पड़ता है कि गुणवत्ता समझौता होता है, क्योंकि फ्री बीज जो होता है इनोवेशन और रिफॉर्म के लिए प्रोत्साहन को कम करके मुफ्त में दी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा को कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर साइकिल या लैपटॉप जैसे फ्री बीज बाजार में उपलब्ध या अन्य देशों द्वारा उत्पादित इन उत्पादों की तुलना में घटिया गुणवत्ता या पुरानी तकनीक के हो सकते हैं। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग की एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने मूल्यांकन किया है कि जो राज्य सरकार द्वारा जो लैपटॉप दिए जा रहे हैं वो पुरानी पड़ चुकी टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर पर आधारित है, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस सीमित है, ठीक है। यानी ओल्ड, जैसे अभी हाल ही में विंडो 11 चल रहा है तो वो क्या विंडो 7 इंस्टॉल करके देंगे। प्रोसेसर जो है जो इस टाइम आप हार्ड एसएसडी की जगह हार्ड डिस्क लगा कर दे देंगे, तो इससे उसकी जो प्रदर्शन क्षमता है उसमें जो है अंतर आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर बताएं, फ्री बीज का इन्वायरमेंट इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, जल, बिजली या ईंधन जैसे नेचुरल रिसोर्स में अत्यधिक उपयोग और अपव्यय को प्रोत्साहित करने के रूप में पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए अगर बात करें, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और मुफ्त गैस सिलेंडर जैसे फ्री बीज इनके संरक्षण कुशल उपयोग के लिए प्रोत्साहन को कम कर सकते हैं। इस तरह कार्बन फुटप्रिंट और पॉल्यूशन के स्तर को बढ़ा सकते हैं। कैग की एक रिपोर्ट में आपको ध्यान रखना है, इस समय जो है कैग एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है। कैग इस समय जो है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, ये आपको ध्यान रखना है इस टाइम जो है। ये फैक्ट आपकी फैक्चुअल जानकारी है। तो कैग की एक रिपोर्ट में बताया गया, पंजाब के किसानों को मुफ्त बिजली के कारण जो है बिजली के अत्यधिक उपयोग की इसकी दक्षता जो है प्रभावित हुई है, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको फैक्चुअल क्वेश्चन भी ध्यान रखना है कि इस समय कंट्रोलर जनरल ऑर्डर जो है वो गिरीश चंद्र मुर्मू है और ये एक संवैधानिक संस्था है। अब हमने
निगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट देख लिए, फ्रीबीज होती क्या है, लोक कल्याणकारी योजनाएं क्या होती हैं। अब देखते हैं वे फॉरवर्ड यानी आगे की राह क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि कल्याण कार्य और फ्री बीज के अंतर रखना होगा। फ्री बीज को आर्थिक नज़रिए से और करदाताओं के पैसे के संबंध के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। ठीक है, यानी सब्सिडी और फ्री बीज के अंतर रखना भी आवश्यक है। सब्सिडी उचित है विशिष्ट मांगों की पूर्ति के लिए, विशेष रूप से लक्षित लाभ यानी टारगेटेड जो प्रॉफिट है, जबकि फ्री बीज जो है मुफ्त जो होते हैं लोक लुभावन की पुष्टि करते हैं। तो इस प्रकार जो है आपको लोक कल्याणकारी योजना और फ्री बीज में अंतर को हमेशा रखना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो निधियां जो होती हैं, यानी अगर बात करें जो फंड्स होती हैं उसका स्पष्ट और औचित्य प्रदर्शित करना है। ठीक है, राजनीतिक दलों को फ्री बीज की घोषणा करने से पहले मतदाताओं और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के समक्ष जो है फाइनेंस और ट्रेड ऑफ के बारे में बताना चाहिए। इससे राजस्व के स्रोतों को जो निर्दिष्ट करना, राजकोषीय संतुलन पर प्रभाव, सार्वजनिक व्यय के अवसर, लागत, फ्री बीज की जो संवाहनीयता के बारे में स्पष्टीकरण शामिल होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, चौथा, भारत के निर्वाचन आयोग को मजबूत करना चाहिए कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा फ्री बीज की घोषणा और कार्यान्वयन को विनियमित करने के लिए, इनकी निगरानी करने के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मजबूती यानी और सशक्त होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, जिसमें चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राजनीतिक दलों के पंजीकरण को रद्द करने, जुर्माना लगाने या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या फ्री बीज पर न्यायालय आदेशों को उल्लंघन करने के लिए अवमानना कार्रवाई करने के लिए उनके पास बृहद शक्तियाँ प्रदान करना शामिल होना चाहिए। यानी चीफ इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग को और सशक्त होना चाहिए इस पर। ठीक है, इसके अलावा मतदाता जागरूकता की भी ज़रूरत है, क्योंकि लोकतंत्र में आपको जो है सब कुछ फ्री दे देकर इससे क्या होगा, इससे मतदाताओं को फ्री बेच के आर्थिक सामाजिक परिणामों के बारे में शिक्षित करना, उन्हें राजनीतिक दलों के प्रदर्शन और जवाबदेही की मांग करने के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है। मतदाताओं को एक तर्कसंगत और नैतिक विकल्प चुनने हेतु सूचना संपन्न और सशक्त करने की जागरूकता अभियान जैसे ज़रूरत है। इसके अलावा मतदाता साक्षरता अभियान, नागरिक समाज पहल, मीडिया मंचों की उल्लेखनीय भूमिका होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो फ्री बीज को लेकर न्यायिक हस्तक्षेप भी जरूरी है। यानी फ्री बीज संसद के रचनात्मक बहस और चर्चा कठिन है, क्योंकि फ्री बीज कल्चर जो है हर पॉलिटिकल पार्टी पर प्रभाव होता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, इस परिदृश्य में विभिन्न उपायों का प्रस्ताव करने के लिए न्यायपालिका की संलग्नता यानी आवश्यक है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने फ्री बीज के मुद्दे पर और अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र पर उनके प्रभाव पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की गठन करने का सुझाव दिया गया है। इस समिति में नीति आयोग, वित्त आयोग, आरबीआई के सदस्य और अन्य हितधारक शामिल होंगे, और यह समिति जो है चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों को फ्री बीज की पेशकश नियंत्रित करने के बारे में सुझाव देगी। यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये पहल की गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इससे गरीबी, असमानता के मूल कारणों को हल किया जा सकेगा, जैसे लोगों को फ्री बीज के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। समावेशी विकास की बात करें तो आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के लिए अधिक अनुकूल वातावरण का भी निर्माण करेगा, जो लॉन्ग टर्म में समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करेगा। इस प्रकार जो है देखेंगे तो समावेशी विकास फ्री बीज का अधिक प्रभावी और वांछनीय विकल्प हो सकता है। अगर बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर और समझना हो इसको, तो किसी आदमी को एक मछली दो और तुम एक दिन के लिए उसका पेट भरोगे, लेकिन अगर किसी आदमी को मछली पकड़ना सिखा दो तो तुम जीवन भर के लिए उसके पेट भरने का उपाय कर दोगे। ठीक है, यानी आप जो है उसे फ्री बीज ना दीजिए, बल्कि उसके रिसोर्स को जो है आप जो है उपलब्ध करवाइए। जैसे किसानों को आप जो है खेती के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है वो दीजिए, आप उनको जो है ऋण माफ़ी मत दीजिए, ताकि वो डिपेंड ना रहें। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस प्रश्न की बात करते हैं। तो मतदाताओं को राजनीतिक दलों द्वारा फ्री बीज देने के सामाजिक आर्थिक नेतृत्व की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, यानी क्रिटिकली एग्जामिन टू सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ प्रोवाइडिंग फ्री बीज बाय पॉलिटिकल पार्टीज टू द वोटर। इसको आपको 150 वर्ड में लिखना है। ये हमारे टेलीग्राम से स्टडी ऑन IAS, इसको आप स्कैन कर सकते हैं, इस पर आपको सारी PDF मिलेगी। ठीक है, पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन जल्द ही अपलोड होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।